अस्सलाम वालेकुम। हैदराबाद में जादूगर बाबाओं की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बाबा दावा कर रहे हैं कि उन्हें खजाने का नक्शा पता है, खजाना कहाँ पर है उसका रास्ता पता है, और उन खजाने का नक्शा उन लोगों को देंगे जो बाबा की बात सुनेंगे। अब यही उम्मीद के ऊपर लोग इनको पैसे भी देना शुरू कर दिए। भाई लोग इतना सा दिमाग नहीं लगाते कि अगर सही में बाबा को किसी खजाने का राज मालूम होता, किसी खजाने का रास्ता पता होता है, उनके पास नक्शा होता, तो उन्हें तुम्हारा कहीं को बोलता, उन्हें खुद जाके ले लेता। तो इसी मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात कर लेंगे। हैदराबाद से एक हैरान करने वाला फ्रॉड का मामला सामने आया, जहाँ छुपे हुए खजाने और जमीन के नीचे दफन दौलत का नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले 4 मेंबर गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शमशाबाद जोन टास्क फोर्स पुलिस ने राजेंद्र नगर पुलिस के साथ मिलकर इस गैंग को पकड़ा है। पुलिस के मुताबिक ये लोग लोगों को यकीन दिलाते थे कि इनके घर, जमीन या किसी खास जगह के नीचे पुराना खजाना दफन है और इनके पास इस खजाने को ढूंढने और निकलने की खास सलाहियत मौजूद है। अब आप सोचेंगे कि भाई आखिर कौन तो भी है जी आज के जमाने में ऐसे बातों पर यकीन करने के आसे। देखो, जब कुछ इंसानों के पास दौलत आ जाती तो लोगों को दौलत का नशा और ज्यादा हो जाता और लोग और दौलत पाने के वास्ते ऐसी हरकतों के ऊपर, ऐसे बातों पर यकीन कर लेते। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन चारों में एक शख्स मास्टरमाइंड है। यही शख्स लोगों को यह कहकर मुतासिर करता था कि उसे छुपे हुए खजाने का इल्म है और वह जमीन के नीचे मौजूद दौलत का पता लगा सकता है। याद रहे, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। अगर उन्हें मेरे सामने ऐसा दावा करता था तो मैं बोलता था कि पहले मेरे को मैंने घर के नीचे से खजाना ढूंढ के दे, उसमें से 1-2 सिक्के सोने के दे दे तू देखो। अब तू भी अमीर हो जाता, तेरे दोस्त भी अमीर हो जाते, फिर मैं भी अमीर हो जाता हूँ बोल के। इससे पहले जो है फोन आते थे, आप लोगों को याद होगा, एक 3-4 साल पहले, कि आपके नाम पे 2.5 करोड़ रुपए है, अगर आपको पहुंचना बोले तो आपको एक 5 लाख रुपए पहले देना पड़ता। मैं जब भी उन लोगों को बोलता था मेरा 2.5 करोड़ रुपए मेरे को दे दे रहे भाई, उसमें से 5 लाख रुपए तेरे को दे देता हूँ। तो खैर, ये गैंग जो है पहले अपने टारगेट को यह यकीन दिलाती थी कि उनके घर या जमीन के नीचे पुराने जमाने का सोना या कोई कीमती खजाना मौजूद है। इसके बाद खजाने को निकालने के नाम पे लोगों से पैसे लिए जाते थे। पुलिस के मुताबिक फ्रॉड का तरीका भी काफी चालाक था। गैंग के लोग जमीन में एक गड्ढा खोदते और उसके अंदर एक बैग छुपा देते। इस बैग में कोयला और नकली गोल्ड प्लेटेड कॉइन्स रखे जाते थे। और आजकल सोने के फेक गोल्ड प्लेटेड कॉइन पुराने जमाने के दिखे जैसा भी ऑनलाइन पे आराम से मिल जाते। फिर इसके बाद ये लोग अब्बा जब्बा डब्बा बोल के कुछ रिचुअल्स करना शुरू कर देते और विक्टिम्स को यकीन दिलाता जाता कि जो कोयला जमीन के अंदर रखा गया है वो वक्त के साथ सोना बन जाएगा। विक्टिम्स को यह भी समझाया जाता था कि इस अमल को पूरा होने के लिए खास तरीके से पैसे खर्च करना पड़ेगा और किसी को इसके बारे में बताना नहीं चाहिए। इसी तरह लोगों को धीरे धीरे बड़ी रकम ली जाती थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि इस गैंग ने करीब 11 लोगों को अपना शिकार बनाया और उनसे लगभग 1 करोड़ रुपए तक की रकम हासिल कर ली। अपने पास कुछ नौजवान 1 साल में 1 करोड़ कमा लेता हूँ, 2 साल में 2 करोड़ रुपए कमा लेता हूँ बोल के रील्स बना रहे आजकल। अब ये बाबा खाली 6 दिन में 1 करोड़ रुपए कमा लिए बोल के रील्स बनाए होंगे। देखो भाई, मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ, दौलत जो है मेहनत से नहीं मिलती। अगर दौलत मेहनत से मिलना रहता तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। तो दौलत नसीब से मिलती और नसीब में लिखा हुआ है तो मिलता। थोड़े लोग बोलते सुबह जल्दी उठे तो दौलत मिलती बोल के। सुबह जल्दी तो दूध वाला भी उठता, पेपर वाला भी उठता, लेकिन उन्हें सबसे अमीर नहीं रहता। अल्लाह जिसके नसीब में जितना लिखा हुआ है उतना ही उसको मिलता। अब सोच लो कि किसी के नसीब में नहीं है तो अल्लाह जो है उसका जरिया भी बनाया। भाई तेरे नसीब में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसके लिए तो नमाज अदा कर, दुआ कर। दुआ के जरिए तो तेरी परेशानियों को दूर करेगा और दुनिया के लिए भी तेरे लिए फायदा है इसमें। थोड़े लोग आखिरी हटे हुए रहते, वो लोगों को समझ नहीं सकते अपन। अब उन्हें बोलता जो नसीब में होना है वो छोटा, भाई मैं नमाज कहीं को पढ़ूं, दुआ कहीं के वास्ते करूं। हालांकि इसको ये बात भी मालूम है कि नसीब में क्या लिखा हुआ है इसको खुद को नहीं मालूम है क्या होने वाला है इसका। तो लोगों को जरा दिमाग खोल के सोचना पड़ता है कि नसीब अपना अल्लाह के हाथ में है, यानी अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है अपने नसीब के साथ। इसीलिए हमें उसी रास्ते पर चलना है जिसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। अब बातें खानी बहुत हो गया अपने पास, उन्हें दीन के बातें करो बोल तो दीन के हर एक बात बोल देता आपको। अब देख के बोलना अब्बा कितने दीन के बातें मालूम, भाई मेरे से ज्यादा भी मालूम है इसको। ज़कात दो बोलता, खैरात करो बोलता, रिश्तेदारों को खाना खिलाना बोलता, फिर जो है 40 दिन 4 महीने भी लगा के आता। फिर उसकी जो नीयत है, फिर उसके जो अखलाक है, उसमें कुछ भी तब्दीली नहीं दिखती। कुछ लोगों की मैं बात करूं जिसको मैं मेरी नज़रों से देखा, ना रिश्तेदारों को पूछता उन्हें, ना उसके भाइयों को पूछता उन्हें, ना उसके कभी करीबी पड़ोसियों को पूछता। सही अल बुखारी हदीस 3559 हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतरीन वो है जिनके अखलाक सबसे बेहतरीन है। यानी क्या होगा, सबसे पहले इंसान के अखलाक देखे जाएंगे। अब जो है सबके पास पैसा आ रहा, भाई पहले हर कोई गरीबी की दौर से गुजरा, लेकिन हम भी गुजरे भाई। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कोई करोड़पति पैदा हुआ बोल के, हम भी गरीबी देखे भाई। हमारे पास रिश्तेदार आते थे जो करोड़पति थे, हमको दीन की दुनिया की बातें सिखाते थे, आखिरत की बातें बोलते थे, लेकिन 1 रुपये की मदद नहीं करते थे। जबकि इस्लाम अपन को यह सिखा था कि सबसे पहले रिश्तेदारों को पूछना, रिश्तेदारों में सब लोग सही सलामत है, सबको खाना पीना है। उसके बाद पड़ोसियों को पूछना, पड़ोसियों भी सही सुकून की जिंदगी गुजार रहे, उन्हें किसी तरीके की परेशानी खाने पीने की नहीं हो रही। उसके बाद मस्जिद, मदरसा, ये सब चीजें आते। मगर
इधर क्या हो रहा बोले तो लोग जो है पहले अपना देख ले रहे, फिर मस्जिद मदरसे के लोग क्या बोलते कि मैं इतने घर मना ले रहा हूँ बोल के वहाँ पर थोड़ा डोनेशन दे देते। आज के रिश्तेदारों को कहीं पूछ रहा भी नहीं, कई लोग मैसेज करते रहते भाई हमारा फलाने रिश्तेदार अमीर बन गया, लेकिन कभी पूछ के नहीं देखा। तो खैर अपन दूसरे टॉपिक के बारे में बात करे थे, मामला थोड़ा डाइवर्ट हो गया समझो। तो पुलिस ने पब्लिक से अपील की है कि अगर कोई शख्स खजाने के नाम पर पैसे मांगता है, किसी घर या जमीन के नीचे दौलत होने का दावा करता या किसी गैर मामूली अमल के जरिए सोना निकालने की बात करता है तो बिना तस्दीक के उस पर भरोसा ना करे और अपनी मेहनत की कमाई किसी के हवाले ना करे। तो इसके अलावा हैदराबाद के ओल्ड सिटी में हर साल होने वाले मशहूर बोनालो फेस्टिवल का आज यानी मंडे के दिन 10 अगस्त को ट्रेडिशनल प्रोसेशन के साथ इख्तिताम होने जा रहा है। इस मौके पर ओल्ड सिटी के कई अहम और तारीखी इलाकों से एक बड़ी प्रोसेशन निकाली जाएगी जिसमें बड़ी तादाद में डिवोटीज और लोग शिरकत करेंगे। ये ट्रेडिशनल प्रोसेशन लाल दरवाजे से गुजरते हुए शालीबंडा, चांद मीनार और पत्थरगट्टी के रास्ते आगे बढ़ेगा। इसके बाद प्रोसेशन मूसी रिवर के करीब नया पुल के मंदिर तक पहुंचेगा, जहां ये फेस्टिवल की रस्मात का अहम मरहला मुकम्मल किया जाएगा। फेस्टिवल के दौरान सिक्योरिटी को लेकर भी पुलिस की तरफ से खास इंतजाम किए गए हैं। प्रोसेशन के पूरे रूट पर तकरीबन 2000 पुलिस पर्सनल को डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों की हिफाजत, ट्रैफिक मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। ओल्ड सिटी के बिजी और सेंसिटिव एरियाज में पुलिस की मौजूदगी के साथ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी मजबूत किया गया है। आज के दिन बोनालो सेलिब्रेशन का एक अहम हिस्सा रंगम की रस्म भी होगी। रंगम एक रिवायती ओरेकल प्रेडिक्शन सेरेमनी है जो अकन्ना मदन्ना टेम्पल में होती है। इस रस्म को बोनालो सेलिब्रेशन का एक पुराना और अहम हिस्सा माना जाता। रंगम के बाद गॉडेस महाकाली के गतम को एक खास प्रोसेशन की सूरत में ले जाया जाएगा। गतम को एक सजाए हुए एलिफेंट पर रखा जाएगा और यह प्रोसेशन ओल्ड सिटी में मेन रोड से गुजरेगी। इस सफर के दौरान तारीखी चार मीनार भी प्रोसेशन के रूट का हिस्सा होगा। प्रोसेशन चार मीनार से गुजरते हुए दिल्ली दरवाजा तक जाएगा, यानी दिल्ली दरवाजा माता टेम्पल के करीब मूसी रिवर की तरफ जाएगी। आखिरकार गॉडेस महाकाली के गतम को रिवायती तरीके से इमर्ज किया जाएगा। इसके साथ हैदराबाद ओल्ड सिटी के इस साल के बोनाल सेलिब्रेशन अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट बनने के बाद 2014 में बोनालू को ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया। हैदराबाद और सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में इस फेस्टिवल को बड़े पैमाने पर मनाया जाता पहले से ही। बोनाल को अशदम के महीने में मनाया जाता है और इसे असदा जातरा उत्सवलू के नाम से भी जाना जाता। खासतौर से तेलंगाना आंध्र प्रदेश के अंदर ही होता समझो। सिकंदराबाद और हैदराबाद में बोनालो सेलिब्रेशन मुख्तलिफ मकामात पर अशदम के 4 संडे के दौरान होता है। सिकंदराबाद में पिछले संडे बोनालो सेलिब्रेशन का एहतमाम किया गया था, जहां तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी ऑफरिंग पेश की थी। फेस्टिवल के मद्देनजर हैदराबाद, साइबराबाद और रचाकोंडा कमिश्नरेट्स के अंदर अथॉरिटीज की तरफ से लिक्विड शॉप, बार, रेस्टोरेंट और टोडी आउटलेट्स को भी कुछ वक्त के लिए बंद रखने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। ये रिस्ट्रिक्शन फेस्टिवल के दौरान सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अरेंजमेंट्स का हिस्सा है। माना जाता है कि इस फेस्टिवल की रिवायत 150 साल से भी ज्यादा पुरानी है। रिवायत के मुताबिक हैदराबाद में एक वक्त में कोरेला की बड़ी वबा फैली हुई थी। लोगों ने इस वबा को गॉडेस महाकाली के गुस्से से जोड़ा। इसके बाद लोगों ने गॉडेस महाकाली की यानी कि पूजा और ऑफरिंग का सिलसिला शुरू किया और इससे प्रोटेक्शन और ब्लेसिंग की दुआ की। वक्त के साथ ये रिवायत हैदराबाद और तेलंगाना की कल्चरल आइडेंटिटी का एक अहम हिस्सा बन गई। आज भी बोनालू के दौरान हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में टेम्पल्स को डेकोरेट किया जाता, स्पेशल प्रेज होती यानी स्पेशल पूजा होती और ट्रेडिशनल प्रोसेशन निकाली जाती है। अब जिनको नहीं मालूम है कि भाई आखिर ये फेस्टिवल मनाते क्यों हैं, उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया समझो। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।